स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। टुडेज और पॉइंट टुडेज योर टॉपिक इज पॉलिनोमियल और हम देख रहे हैं प्रैक्टिस 3.2। सो मैं आपके लिए एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस बच्चों ने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो देखो, प्रैक्टिस 3.2 के फर्स्ट आपको ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है कि ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। सो ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में 4 पार्ट है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो 4 टाइप्स इज वेरी इजी, क्योंकि वो जो 4 टाइप्स है ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब आपको प्रैक्टिस 3.2 में यूज करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, ओके। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूज द गिवन लेटर टू राइट द आंसर। उसमें जो 3 क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकली है, थोड़ा अलग है लेकिन इजी है, ओके। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देयर आर 8 ट्रीज इन द विलेज लाट विलेज है, उसमें 8 ट्रीज है। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज बाय बी एवरी ईयर, उस गांव में, उस विलेज में एवरी ईयर बी ट्रीज इंक्रीज होती है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर, आफ्टर एक्स ईयर के बाद लाट विलेज में कितने ट्रीज होंगे वो आपको बताना है, ओके। सो क्वेश्चन में देखो क्या है, यूज द गिवन लेटर, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ लेटर्स कौन कौन से, ए, बी एंड एक्स, ए बी एक्स, ए लेटर है, ये लेके आपको इसका आंसर फाइंड करना है, ओके। तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ नंबर्स यूज करके, और आपको बाद में समझ में आएगा कि ये कैसे आपको सॉल्व करना है। सपोज देयर आर 100 ट्रीज इन द विलेज लाट, 100 ट्रीज इन द विलेज लाट। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज बाय बी एवरी ईयर, बी मतलब बी के बाद हम 10 पुट अप करते हैं, इंक्रीज एवरी ईयर, ओके। हाउ मेनी ट्रीज विल बी आफ्टर एक्स ईयर, एक्स ईयर की मतलब आप 2 ईयर पकड़ो कि 2 ईयर के बाद वहां पे कितनी ट्रीज होगी। सो आप क्या करोगे कि 10 मल्टीपल बाय 2 करोगे, मतलब 20 होगा। सो 20 क्या करोगे, 100 में एडिशन करोगे। सो 100 प्लस 20, 120 ट्रीज होगी, ओके। सो ये नंबर यूज किया मैंने। सो अभी आपको ये लेटर यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। सो देखो अभी, द नंबर ऑफ ट्रीज एट प्रेजेंट, या सॉल्यूशन में द नंबर ऑफ ट्रीज एट प्रेजेंट, कितने ट्रीज प्रेजेंट में, ए, ओके। देन नेक्स्ट कंडीशन, इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस बाय बी एवरी ईयर, मतलब द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस बाय बी इन एवरी ईयर, बी इन एवरी ईयर, हर साल में बी ट्रीज इंक्रीज होती है, ओके। अब देन लास्ट जो है वो सॉल्व करेंगे हम, मतलब लास्ट में क्या करोगे, ये दोनों की आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, कौन सा, बी एंड एक्स, ओके। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रीज will be increases by bx, increases by bx in x year, x ईयर में वो कितनी ट्रीज इंक्रीज हुए, bx, क्योंकि जो मैंने नंबर वाला जो एग्जांपल बताया था आपको, क्या 10 मल्टीपल बाय 2 20, एज इट इज b मल्टीपल बाय x, bx इन x ईयर, x ईयर में bx ट्रीज आपके इंक्रीज हुए, ओके। सो लास्ट में द नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज लाट में कितना होगा, द नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज लाट विलेज में कितने ट्रीज होंगे आफ्टर एक्स ईयर, आफ्टर एक्स ईयर के बाद लाट विलेज में कितने ट्रीज होंगे, विल बी, फर्स्ट एट प्रेजेंट में कितने ट्रीज है, ए, एंड देन एक्स ईयर के बाद कितना हुआ
बी एक्स। ओके, सो दोनों की एडिशन ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कर दे, a plus bx. So there will be a plus bx trees in the village. Yeah, there will be a plus bx trees in the village lot. In the village lot. Okay. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सब उसका आंसर है, बहुत इजी है, थोड़ा दिखने में अलग है लेकिन इसका आंसर इजी जाएगा। सिर्फ आपको यूज द लेटर ऑफ, ये लेटर यूज करके उसका आंसर फाइंड करना है, क्योंकि उसमें नंबर्स नहीं है, नंबर्स होते तो थोड़ा इजी जाता था, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ओके, देयर आर 8 ट्रीज इन द विलेज लाट विलेज में 8 ट्रीज है। देन इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेज बाय बी एवरी ईयर, हर साल उसमें बी ट्रीज इंक्रीज होते हैं, देन आपको एक्स ईयर के बाद कितना ट्रीज उस गांव में है वो बताना था। ओके, सो नंबर ऑफ ट्रीज एट प्रेजेंट में ए था। ओके, नेक्स्ट द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेज कितना हुआ, बी इन एवरी ईयर। सो बाद में क्या करते हैं आप, जितना ईयर होता है और जितना इंक्रीज होता है दोनों की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसलिए मैंने दोनों की मल्टीप्लीकेशन किया, हुआ बी एक्स इन द ईयर एक्स ईयर में। ओके, देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज लाट विलेज में कितने ट्रीज हुए, क्योंकि ये फर्स्ट वाला ये आपको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए ए प्लस बी एक्स इतना ट्रीज वो इंक्रीज हुआ एक्स ईयर के बाद लाट इज विलेज। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी तो कुछ थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, यूज द लेटर उसमें यूज करना है। देखो अभी तो देखो यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन, जो है, फॉर द पीरियड देयर आर बॉय स्टूडेंट इन ईच रो, हर रो में बॉय स्टूडेंट है इन क्लास में। ओके, एंड एक्स सच रो आर फॉर्म, सो एक्स रो बनते हैं, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर द पीरियड इन और, पीरियड में कितने बच्चे हो आपको फाइंड करना है। ओके, सो इसमें क्या करोगे आप, सपोज फॉर द पीरियड देयर आर 10 स्टूडेंट इन ईच रो में कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट, एंड एक सच रो, कितने रो बनते हैं, सपोज 5 रो बनती है। सो इसमें क्या करोगे आप, मल्टीप्लीकेशन करोगे, 15 स्टूडेंट होगी क्लास में, वो लेक्चर में पीरियड में। ओके, सो एज इट इज ये थोड़ा लेटर का है, मैंने आपको नंबर का बताया। सो देखो अभी सॉल्यूशन में, द नंबर ऑफ रो फॉर पीरियड एक्स, द नंबर ऑफ रो फॉर पीरियड एक्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो वाई। सो देन आप क्या करोगे, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर पीरियड, दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब एक्स वाई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब एक्स वाई। Therefore, the total number of student for period x y. So उसके आंसर में क्या लिखोगे आप, the total number of student in presence मतलब अभी, the number of student present for the period xy, for the period xy। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन प्रेजेंट फॉर द पीरियड एक्स वाई, इतने स्टूडेंट प्रेजेंट है पीरियड में एक्स वाई। ओके, ये जो क्वेश्चन था वो सेकंड वाला क्वेश्चन था आपका, फॉर द पीरियड देयर आर वाई स्टूडेंट इन ईच रो, इन ईच रो में वाई स्टूडेंट है, उसके बाद वो एक्स रो बन रहे हैं, मतलब हाँ एक्स रो बन रहे हैं, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर द पीरियड इन द ऑल।
कितने स्टूडेंट है वो पीरियड में, वो आपको फाइंड करना था। सो द नंबर ऑफ रो फॉर पीरियड x लिया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इच रो कितने y, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर पीरियड xy, क्योंकि वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे टोटल कितना होगा, इसलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वो xy मिला। देन फाइनल आंसर में आप ऐसे लिख सकते हो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन प्रेजेंट फॉर द पीरियड xy। ओके, ये जो क्वेश्चन था वो सेकंड वाला था, फर्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज थ्योरेटिकली, ये सेकंड क्वेश्चन है एज इट इज थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम अभी। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है अपना, द 10 and unit place of 2 digit numbers are m and n respectively, मतलब 10 and unit place की जगह आपको 2 नंबर से m and n। सो राइट द पॉलिनोमियल्स विच प्रेजेंट द 2 डिजिट नंबर्स, आपको प्रेजेंट में 2 डिजिट नंबर लिखना है। सो देखो सॉल्यूशन में क्या है, द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट m एट 10 प्लेस। ओके, 10 प्लेस में 10, m एट 10 प्लेस, सो m मल्टीपल बाय 10 इक्वल टू 10m, ये हुआ अपना 10 प्लेस। सो नेक्स्ट जो है द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट n एट यूनिट्स प्लेस, n एट यूनिट प्लेस, तो क्या होगा वो यूनिट प्लेस इक्वल टू 1, सो n मल्टीपल बाय 1 इक्वल टू n। ओके, therefore the number form equal to, so number form equal to क्या होगा 10m plus n, 10m plus n, that answer में the required number, आपको required number बोला है। ओके, अभी required number पे कौन से m and n, so m and n की जगह कौन सा लिखना है, the required number, the required number is 10m plus n। ओके, ये था अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। द 10 एंड यूनिट प्लेस, 10 एंड यूनिट प्लेस की जगह आपको 2 नंबर है अभी क्वेश्चन में m एंड n। राइट द पॉलिनोमियल्स विच प्रेजेंट द 2 डिजिट्स नंबर, प्रेजेंट में आपको 2 डिजिट्स नंबर लिखना है। ओके, so the place value of the digit m at 10 place equal to m multiple by 10 equal to 10 m। नेक्स्ट एज इट इज लिखना है, क्योंकि ये 10 प्लेस का है, ये यूनिट प्लेस का है, सो 10 प्लेस के लिए 10 एंड यूनिट प्लेस के लिए 1 लिखा है। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट n एट यूनिट प्लेस n मल्टीपल बाय 1 इक्वल टू n। सो ऊपर मिला आपको 10m, नीचे n, सो दोनों की एडिशन द नंबर फॉर्म 10m प्लस n। सो रिक्वायर्ड नंबर कौन सा होगा अपना 10m प्लस n। सो देखो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था अपना, यूज द गिवन लेटर टू राइट द आंसर, आपको लेटर यूज करके इसका आंसर फाइंड करना था। इसमें 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन ही थियोरेटिकली थे, लेकिन इंपॉर्टेंस थे, इजी थी। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड देन दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट जो है कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल है वो हम अभी देखेंगे। ओके, देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है ऐड द गिवन पॉलिनोमियल्स। ओके, सो 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है ऐड द गिवन पॉलिनोमियल्स। ये 2 गिवन पॉलिनोमियल्स है, फर्स्ट उसमें क्या करना है, उसको ब्रैकेट में लिखना है। एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 9 5x क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 9। ओके, फर्स्ट क्या करना है, उसको ब्रैकेट में लिखना है। देन अब करना है रिमूविंग दिस ब्रैकेट, रिमूविंग ब्रैकेट। सो ब्रैकेट रिमूव करने के बाद क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5x क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 9। ओके, देन करना है आपको कलेक्टिंग लाइक टर्म, कलेक्टिंग लाइक टर्म।
लाइक वाली जो टर्म होती है वो कलेक्ट करो पहले, मतलब जो क्यूब क्यूब वाली, स्क्वायर वाली, देन कांस्टेंट वाली टर्म आपको नजदीक लाना है। सो स्टार्ट करेंगे क्यूब वाली टर्म, क्योंकि ये मोर देन क्यूब यहाँ पे। सो एक्स क्यूब के पास 5x³ ले लो। नेक्स्ट स्क्वायर और स्क्वायर नहीं है, सो एज इट इज माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर लिखो प्लस ट्वाइस एक्स लिखो। ओके, क्योंकि क्यूब स्क्वायर 1, अब कांस्टेंट टर्म -9 + 9। ओके, एट द गिवन पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों जो पॉलिनोमियल है आपको ब्रैकेट में लिखना है, देन रिमूविंग ब्रैकेट करना है, देन लाइक वाली टर्म क्या करना है आपको नजदीक लाना है एक साथ। अब उसकी एडिशन करो, x³ + 5x³ 6x³, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट रहता है 1, सो 1 + 5 6 एंड x³ एज इट इज x³ माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि और एक ट्वाइस एक्स स्क्वायर नहीं है, एक स्क्वायर वाली टर्म भी नहीं है, सो ये एज इट इज रहेगी। देन नेक्स्ट वाली ट्वाइस एक्स भी रहेगी, क्योंकि एक्स वाली और टर्म नहीं है आपके पास, बट यहाँ पे 9 + -9 + 9 गेट कैंसिल होगा। ओके, सो आपका आंसर क्या आ गया 6x³ + ट्वाइस एक्स स्क्वायर + ट्वाइस एक्स। ये हुआ एट द गिवन पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। एज इट इज हम सॉल्व करेंगे अभी सेकंड वाला क्वेश्चन। सो फर्स्ट यूज द ब्रैकेट टू पॉलिनोमियल, ब्रैकेट में डालो उसको 5m³ + √2 + 5m⁴ - 3m³ + 2m² + 3m - 6। ओके, अब उसको रिमूविंग ब्रैकेट, सो ब्रैकेट रिमूव करने के बाद ये हुआ 7m⁴ + 5m³ + √2 प्लस सब लिखो ब्रैकेट के बाद 2m² + 3m - 6। अब रिमूव ब्रैकेट करने के बाद आपको करना है अभी कलेक्टिंग या लाइक टर्म, कलेक्टिंग लाइक टर्म। देन लाइक टर्म कलेक्ट करने के बाद अब इस पॉलिनोमियल में सबसे ग्रेटर डिग्री है 4, सो 4 से हम स्टार्ट करेंगे, 4 3 2 1 देन कांस्टेंट। सो फर्स्ट वाला है आपके पास -7⁴। अब यहाँ पे सेकंड वाला 5m⁴। अब क्यूब वाली टर्म ले लो 5m³ - 3m³। ओके, मतलब ये हो गया आपका 5m³ भी ले आए, 5m⁴ भी ले आए, -3m⁴³ ले आए। अब स्क्वायर वाली टर्म लिखो 2m²। अब सिर्फ 1 पावर रहेगा, ऐसी टर्म में आपके पास 3m वो लिखा है। अब कांस्टेंट वाली टर्म में आपके पास √2 दे -6, तो 2 -6। ओके, देखो अभी इसके लिए 4 3 2 1 कांस्टेंट, ऐसे इसको बोलते हैं कलेक्टिंग लाइक टर्म। देन अब इसके एडिशन करो -7m⁴ + 5m⁴ इक्वल टू क्या होगा, 7 में से 5 माइनस करो, सो -2m⁴। देन 5m³ - 3m³ इक्वल टू 2m³। देन और स्क्वायर वाली टर्म नहीं है आपके पास, इसलिए 2m² एज इट इज रहेगा। 3m वाली टर्म नहीं है, इसलिए 3m भी एज इट इज रहेगा। देन कांस्टेंट जो टर्म है उसमें एडिशन भी नहीं होती, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होती, क्योंकि ये रूट ऑफ में है और ये रूट ऑफ के बाहर है, सो इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होती, इसलिए वो एज इट इज टर्म लिखो। ओके, सो एट द गिवन पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और जो एट द पॉलिनोमियल है वो आप सॉल्व करके देखो, वो आएगा, इजी है, इसलिए कुछ रहेगा वो सॉल्व करके देखो। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे अभी। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, y² 7y + 5 3y + 9 3y² - 4y - 3। यहाँ पे 3 पॉलिनोमियल से, बट एट द पॉलिनोमियल से, इसलिए 3 पॉलिनोमियल्स फर्स्ट यूज द ब्रैकेट। ओके, देन रिमूविंग द ब्रैकेट, सो रिमूव किया, कोई भी चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ रिमूव ब्रैकेट किया है। अब
कलेक्टिंग द लाइक टर्म, कलेक्टिंग लाइक टर्म। लाइक टर्म मीन्स स्क्वेयर स्क्वेयर वाला स्क्वेयर के पास, क्यूब वाला क्यूब के पास, कांस्टेंट कांस्टेंट के पास। सो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाई स्क्वेयर है, यहाँ पे 3y स्क्वेयर है, ये दोनों टर्म हम थोड़ा साथ में लिखते हैं। अब स्क्वेयर वाली कौन सी भी टर्म नहीं है, इसलिए अब स्क्वेयर के बाद पावर आती है, डिग्री आती है 1। सो ये वाला 7y 4y ये साथ में लिखेंगे, 7y माइनस 4y, ए बी ए प्लस 3y। देन कांस्टेंट टर्म में आपके पास 5 9 माइनस 3, 5 9 माइनस 3। सो देखो अभी ट्वाइस वाई स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर इक्वल टू 5y स्क्वेयर। ओके, 2 प्लस 3 5 एंड y स्क्वेयर एज इट इज। देन आता है 7y माइनस 4y, 7y माइनस 4y 3y। ओके, 3y प्लस 3y 6y। ओके, देन प्लस 5 प्लस 9 40, 40 माइनस 3। सो करो अभी 5y स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 14 माइनस 3 11, 14 माइनस 3 11। तो ये हुआ आपका एड पॉलिनोमियल। यहाँ पे 3 पॉलिनोमियल थी, उसका फर्स्ट उसको ब्रैकेट में डाला, देन ब्रैकेट रिमूव किया, ब्रैकेट रिमूव करने के बाद लाइक टर्म किया, लाइक टर्म करने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये आपका आंसर आ गया। ओके, सो अभी नेक्स्ट देखिए आप सब्ट्रैक्शन वाला पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपना, सब्ट्रैक्शन द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। मतलब यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल है, जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल है वो आपको फर्स्ट से सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, सो देखो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट ऑफ 3 माइनस 19x प्लस रूट ऑफ 3 प्लस 7x स्क्वायर। ये दो पॉलिनोमियल है, फर्स्ट उसको ब्रैकेट में डालेंगे। ओके, सो ब्रैकेट अब रिमूव करेंगे उसका, रिमूविंग ब्रैकेट। ओके, सो ब्रैकेट रिमूव करते समय एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट ऑफ 3 माइनस, ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई करेगा ऑन वेरिएबल को, वेरिएबल नंबर्स को। ओके, सो माइनस माइनस ये होगा प्लस 19x, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद सब साइन चेंज होती है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। सो माइनस मल्टीपल बाय रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 3, माइनस मल्टीपल बाय प्लस 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। ओके, x स्क्वायर 9x रूट ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब क्या करो, कलेक्टिंग लाइक टर्म करो। ओके, सो देखो अभी कलेक्टिंग लाइक टर्म करने के लिए आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म थोड़ा साथ में लिखना होगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर, हो गया 7x स्क्वायर। अब x वाला वेरिएबल वाली जो टर्म है वो साथ में 9x प्लस 19x। अब रूट ऑफ वाली लिखो, क्योंकि वो कांस्टेंट में जाएगी। ओके, सो अभी प्लस माइनस गेट कैंसिल कर दो, और एक्स स्क्वायर में से 7x स्क्वायर माइनस करने के बाद रहता है माइनस 5x स्क्वायर, और माइनस 9x प्लस 19x होगा प्लस 10x। सो इसका आंसर माइनस 5x स्क्वायर, सॉरी 7x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, माइनस 6x स्क्वायर बाकी रहेगा। सो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x, ये होगा इसका आंसर, क्योंकि 7x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया माइनस 6x स्क्वायर। अब देखेंगे सेकंड, एज इट इज करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल में से सेकंड पॉलिनोमियल आपको माइनस करना है, इसके पहले उसको ब्रैकेट में डालो, देन रिमूव ब्रैकेट करो, एंड देन लाइक कलेक्टिंग लाइक टर्म करो। सो फर्स्ट यूज द ब्रैकेट, ट्वाइस ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab, और सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए सब्ट्रैक्शन का साइन, देन सेकंड पॉलिनोमियल इन ब्रैकेट, ट्वाइस a स्क्वायर b। अब रिमूविंग ब्रैकेट करेंगे हम इसको, क्या करेंगे, रिमूविंग ब्रैकेट, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए आपको रिमूव ब्रैकेट करना पड़ेगा। ब्रैकेट चेंज करने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट में से सब टर्म एज इट इज रहेंगे, सिर्फ सेकंड ब्रैकेट की टर्म
चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, सो माइनस मल्टीप्लाई करता है ब्रैकेट को, ये हो गया -3ab, सो माइनस माइनस से हो गया प्लस 8ab स्क्वेयर एंड माइनस प्लस से होगा माइनस ट्वाइस a स्क्वेयर b। ओके, अब कलेक्टिंग लाइक टर्म करो, कलेक्टिंग लाइक टर्म, सो कलेक्टिंग लाइक टर्म, सो फर्स्ट ये लिखो 3ab स्क्वेयर 3a स्क्वेयर b, देन माइनस ट्वाइस a स्क्वेयर b, अब -4ab -3ab और ये b स्क्वेयर वाली टर्म लास्ट में लिखो। ओके, सो फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ 3a स्क्वेयर b ट्वाइस a स्क्वेयर b, 3 में से 2 माइनस किया, आपके पास बाकी है a स्क्वेयर b, -4ab -3ab -7a प्लस ट्वाइस ab स्क्वेयर प्लस 8ab स्क्वेयर प्लस 10ab स्क्वेयर, सो उसका आंसर a स्क्वेयर b -7ab प्लस 10ab स्क्वेयर, ये होगा आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। मतलब सब्ट्रैक्शन द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट, टू पॉलिनोमियल्स थे, सेकंड पॉलिनोमियल आपको सब्ट्रैक्शन करना था फर्स्ट पॉलिनोमियल से, सो सबसे पहले उसको ब्रैकेट में डालो, देन ब्रैकेट रिमूव करो, देन कलेक्टिंग लाइक टर्म करो, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आंसर फाइंड करो, एज इट इज सेकंड वाला भी था। सो देखो, मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो मल्टीप्लाई के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखो, कौन सा, a raised to power m मल्टीपल बाय a raised to power n इक्वल टू a raised to power m प्लस n। ओके, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरिएबल का जो पावर रहता है इसको मल्टीप्लिकेशन में उसका एडिशन करते हैं। ओके, अभी थोड़ा ध्यान में रखो, उसके लिए दो एग्जांपल में थर्ड में समझ में आएगा। सो 26 x स्क्वायर माइनस 26 माइनस 1, सो फर्स्ट उसको ब्रैकेट में डालो, 26 x स्क्वायर माइनस 26 माइनस 1, अब ट्वाइस x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 26 मल्टीपल बाय x, पावर की एडिशन करते हैं, मतलब 1 प्लस 2 3 होगा, 26 2, देन 26 से 26 को मल्टीप्लाई करेगा, सो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, सो 1 प्लस 1 2, सो -4x स्क्वेयर, देन 26 माइनस 1 माइनस 26, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। आप सेकंड वाला देखेंगे, एज इट इज फर्स्ट उसको ब्रैकेट में डालो, 26 स्क्वेयर प्लस फर्स्ट उसको x⁵ से सब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 26 स्क्वेयर प्लस 2, देने -1 है, ये -1 यहाँ पे लिखो, देने पूरा ब्रैकेट एज इट इज लिखो क्योंकि -1 से हम अभी मल्टीप्लाई करेंगे उसको, सो x⁵ मल्टीपल बाय x⁵3 5 प्लस 3 8, सो x⁵8, सो x⁵5 x⁵2 x⁵7 बट 2 है यहाँ पे, मतलब 2 x⁵7, x⁵5 मल्टीपल बाय 2 2 x⁵5, -1 से मल्टीप्लाई करो, कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होंगे उसके, सो -x³ माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2। अब ये जो पॉलिनोमियल है उसमें पावर 3 होगा, सो 3 की एडिशन करो, पावर 8 होगा तो x वाले एडिशन करो, बट इसमें अभी कौन से भी ऐसे नहीं कि उसके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो, क्योंकि 8 वाली टर्म और नहीं है, 7 वाली भी नहीं है, 5th वाली भी नहीं है, 3 2 एंड कांस्टेंट वाली भी टर्म नहीं है, इसलिए ये फाइनल आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई। अब देखेंगे थर्ड, फर्स्ट उसको यूज दिस ब्रैकेट y स्क्वेयर माइनस ट्वाइस y स्क्वेयर प्लस 3y, सो फर्स्ट उसको ट्वाइस y से मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट को, y स्क्वेयर माइनस ट्वाइस y स्क्वेयर प्लस 3y, देन प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, ओके,
सो ट्वाइस वाई मल्टीपल बाय वाई स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1 है, सो 2a 2 + 1 3 होगा, सो ये होगा ट्वाइस वाई क्यूब। सो 2 मल्टीपल बाई 2 करो, यहाँ पे होगा 4 और y मल्टीपल बाई वाई क्यूब y रेज़ टू पावर 4 एज इट इज 2 मल्टीपल बाई 3 6 एंड y मल्टीपल बाई वाई स्क्वायर +1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन भी प्लस है मतलब एज इट इज ब्रैकेट के बाहर लिखा है, वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई क्यूब प्लस 3y प्लस 3y। अब यहाँ पे कुछ जो डिग्री है वो सेम वाले टर्म है, कुछ कौन सी, ये वाई क्यूब है, यहाँ पे भी वाई क्यूब है क्योंकि वो अब कलेक्टिंग लाइक टर्म में जाएगा, कलेक्टिंग लाइक टर्म। ओके, सो कलेक्टिंग लाइक टर्म करने के बाद ये ट्वाइस वाई क्यूब माइनस ट्वाइस वाई क्यूब और 4 वाली टर्म यहाँ पे, देन स्क्वेयर, यहाँ पे भी स्क्वेयर है मतलब 6y स्क्वेयर में प्लस वाई स्क्वेयर होगा एंड देन लास्ट आएगा 3y। सो करो अभी ट्वाइस वाई क्यूब माइनस ट्वाइस वाई क्यूब, ये तो गेट कैंसिल होगा क्योंकि प्लस माइनस है यहाँ पे। ओके, माइनस 4y4 ये एज इट इज रहेगा, 6y स्क्वेयर में 1y स्क्वेयर ऐड करो, ये हो गया 7y स्क्वेयर और बाकी रह गया 3y माइनस 4y पावर 4 प्लस 7y स्क्वेयर प्लस 3y। ओके, सो ये जो क्वेश्चन था अपना फोर्थ वाला था, मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल्स, मतलब एक्सरसाइज 2.3 में आपको एडिशन ऑफ द पॉलिनोमियल किया, सब्ट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल था एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। सब एग्जांपल लीजिए पूरा, सो एग्जांपल दिया आज की वीडियो में से पूरा एक्सरसाइज करो एज इट इज, कुछ एग्जांपल लाइक एग्जांपल सॉल्व करने का ट्राई करो। ओके, थैंक यू।